डॉक्टर साहब, आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि कैंसर की क्या डेफिनेशन है, उसके साइंस और सिम्टम्स क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। रीजंस क्या है? जी देखिए, कैंसर से तो हम ये कहना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में जितनी डेथ होती है, दूसरे नंबर की डेथ कैंसर से होती है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, कैंसर दरअसल कोई डिजीज़ नहीं है, ये दरअसल हमारी बॉडी का मेल फंक्शन है। अगर हमारी बॉडी मेल फंक्शन कर रही है, सिंगल सेल के लेवल पर भी मेल फंक्शन कर रही है, तो आज नहीं तो कल ये फैल करके पूरी बॉडी को जकड़ लेगा, मेलेनेंट हो जाएगा। मेलेनेंट का अर्थ होता है फैलना, और इसी को हम कहते हैं हमारी बॉडी कैंसराइड हो गई, या हमारी बॉडी का कोई आर्गन कैंसराइड हो गया। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैंसर। हम कैंसर को आखिर डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक लाइन की डेफिनेशन अगर कैंसर की है तो हम ये कहना चाहेंगे कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। अब इस एबनॉर्मल ग्रोथ के अंतर्गत अनकंट्रोल ग्रोथ भी आ गया, एबनॉर्मल बिहेवियर भी आ गया। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले कैंसर का पहला सिम्टम हुआ कि कैंसर इज ए डिजीज। इसको कुछ अर्थों में ही कह सकते हैं, कैंसर इज ए स्टेटस ऑफ बॉडी जिसमें कि कोई सेल एबनॉर्मल बिहेव करने लगती है, जिसके लिए वो इंस्ट्रक्टेड है, जिसके लिए वो डिजाइंड है, वैसा बिहेवियर बॉडी नहीं करती, वो सेल नहीं करता, बल्कि उससे अलग होकर के एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है ये सेल। दूसरी चीज, अगर ये सिर्फ एबनॉर्मल बिहेवियर ही कर रहा है तो बहुत जल्दी इसे काबू पा लिया जाता है, या बॉडी खुद ही इसे काबू पा लेती है, और तब ऐसी अवस्था में हम इसे कहते हैं इट इज नॉट कैंसरस, बल्कि ये सेल एबनॉर्मल बिहेवियर कर रही है और ये बिनाइन है। बिनाइन का मतलब होता है अपने आप ऐसी स्टेज जिसका रिवर्सल पॉसिबल है, जिसे हम ठीक कर सकते हैं। दूसरी स्टेज में जो सेल होती है वो एबनॉर्मल बिहेवियर तो करती ही करती है, साथ ही साथ उसके भीतर यह क्षमता भी पैदा हो जाती है कि वो दूसरी जो स्वस्थ सेल हैं हमारी बॉडी की, उस सेल में इन्फिल्ट्रेट कर जाती है, घुस सकती है, प्रवेश कर सकती है, और उन सेल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इस तरह से जब यह सेल डिस्ट्रॉय होती है तो नई कैंसरस सेल्स पैदा होती हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके भीतर फैलने का गुण आ जाता है, मिलेनेंसी का गुण आ जाता है। तो नॉन कैंसरस और कैंसरस सेल्स के बीच का डिवीजन ऑफ लाइन जो है वो ये है कि नॉन कैंसरस सेल्स भले ही एबनॉर्मल बिहेव कर रही हैं, लेकिन वो मेलेनेंट नहीं होती, वो फैलती नहीं। जबकि सेल जब भी कैंसरस हो जाती है तो उसके भीतर गुण आ जाता है कि वो मेलेनेंट हो जाती है, वो फैलने लग जाती है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ मेलेनेंसी विच डिवाइड्स द नॉन कैंसरस एज वेल एज कैंसरस सेल्स। ये तो एक बात हो गई जिसमें हम कैंसर को डिफाइन करते हैं। अगर सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन में जा रही है, उसका बिहेवियर अनकंट्रोल्ड है, तो होता दरअसल यह है कि बॉडी का आर्गन का शेप और उसका फंक्शन दोनों बिगड़ने लगता है। ड्यू टू कैंसर किसी बॉडी के आर्गन का अगर शेप और उसका फंक्शन बिगड़ गए, एबनॉर्मल हो गए, तो वो बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती, वो आर्गन नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता। और नॉर्मल फंक्शन अगर कोई आर्गन नहीं कर पाएगा तो ऐसी हालत में बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी एडवर्सली इफेक्ट करेगी और वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए कैंसर को कंट्रोल करने से हमारा तात्पर्य है कि बॉडी में मौजूद किसी भी तरह की एबनॉर्मल सेल को हम नष्ट कर दें, ताकि वो मेलेनेंट ना होने पावे और वो दूसरे नॉर्मल सेल्स को प्रभावित ना करने पावे। अब क्वेश्चन यह है कि ये सेल्स, ये जो कैंसरस सेल्स हैं, स्वस्थ सेल कैसे कैंसरस हो जाती है? देखिए, इसके पीछे की गहराई को जाएं तो सेल जो है, सेल के भीतर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के भीतर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के भीतर एक सिंगल लंबा सा डीएनए होता है। डीएनए दरअसल पूरे सेल का मास्टर होता है। डीएनए के भीतर जो है इंडिपेंडेंट पैकेज ऑफ जीन्स होती हैं। ये जो जीन्स होती हैं ये प्रोग्राम्ड होती हैं पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड बॉन्डिंग के लिए। पॉलीपेप्टाइड बॉन्डिंग को कंट्रोल ये करती हैं सेल की। ऐसी स्थिति में वन जीन, वन पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड एंड वन प्रोटीन फॉर्मेशन। गलत प्रोटीन फॉर्म करने से ही सेल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसका मतलब टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्डिंग अगर चेंज हो जाएगी तभी गलत प्रोटीन बनेगी,
और टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्डिंग तभी चेंज होगी जबकि इंस्ट्रक्शंस डिस्टॉर्टेड मिलें, फॉल्टी इंस्ट्रक्शन सेल को मिलें। फॉल्टी इंस्ट्रक्शन तभी पॉसिबल हैं जबकि उसका डीएनए जो नेचुरल डीएनए था वो चेंज हो जाए किसी वजह से, जिसको हम कहते हैं देयर इज ए म्यूटेशन इन डीएनए। डीएनए में म्यूटेशन होने के बाद ही फॉल्टी इंस्ट्रक्शन सेल तक आएंगे और ऐसी हालत में सेल या तो अपना काम रोक देगी और वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगेगी, और एक स्टेज के बाद अगर फॉल्टी इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यू रहे तो वही सेल कैंसराइड हो जाएगी। यहां पर मैं बताना चाहूंगा एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सेल अलग है और कैंसराइड बिहेवियर ऑफ सेल अलग है। अब क्वेश्चन यह है, अगर इसके हम और कारणों के भीतर में जाएं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से डीएनए म्यूटेट कर जाता है, तो उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एज। देखिए, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी बॉडी में तरह तरह के केमिकल्स डिपॉजिट होते जाते हैं, तरह तरह के टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते जाते हैं, और उसकी सेल्स धीरे धीरे बूढ़ी सेल्स जो होती हैं, एजेड सेल्स का रेशियो बढ़ता जाता है, यंग सेल्स का रेशियो घटता जाता है। तो ऐसी स्थिति में सेल्स के कैंसराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ खास तरह के जेनेटिक फैक्टर जो कि आदमी अपने माँ बाप से इनहेरिट करके लाता है, जीन्स तो माँ बाप से ही आते हैं बच्चे में, तो इस तरह के जो जीन्स होते हैं, अगर फॉल्टी जीन्स माँ बाप से आ रहे हैं बच्चे के भीतर तो बट नेचुरल सी बात है, उसके भीतर बहुत जल्दी ही सेल्स के कैंसराइड होने के चांसेस रहते हैं। फिर अलग अलग टाइप ऑफ स्किन, आमतौर से ऐसे सेल्स ऐसे एनवायरमेंटल एरिया जहां पे टेम्परेचर थोड़ा हाई होता हो, वहां पे कैंसरस सेल्स के फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ खास तरह की स्किन्स की टाइप होती हैं जिनमें कैंसरस सेल्स फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप कह सकते हैं, मान लीजिए अगर व्यक्ति का ऑक्यूपेशन क्या है, व्यक्ति क्या काम कर रहा है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति के टच में अगर लगातार लंबे समय तक आ जाए तो उसकी स्वस्थ कोशिकाओं को, उसकी स्वस्थ सेल को कैंसराइड कर देते हैं, जिन्हें हम कार्सिनोजन मटेरियल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोल टार हो गया, ठीक है। कोई आदमी अगर केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो केमिकल इंडस्ट्री केमिकल्स उसके टच में आ गए, उस केमिकल्स ने उसके बॉडी को टच कर दिया, या उनके फ्यूम्स जो है उसने इनहेल कर लिए, या फिर किसी भी तरह का रेडिएशन आ गया उसके तरफ, तो ये सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जो उसके डीएनए मैपिंग को बदल देते हैं, उसका डीएनए म्यूटेट कर देते हैं और अल्टीमेटली कैंसरस सेल का निर्माण शुरू हो जाता है। इसी तरह से लाइफ स्टाइल है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन पसंद करते हैं, ये भी जीन को म्यूटेट करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बहुत से लोग बहुत लेजी होते हैं, ऐसे लोग भी, बहुत से लोग लेट राइजर होते हैं, बहुत से लोग ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे कि जीन्स का म्यूटेशन पॉसिबल हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हमें कैंसर ना हो, तो 100% गारंटी वाली कोई चीज़ तो नहीं कही जा सकती, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके डीएनए के हेल्थ को प्रभावित करते हैं।